बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो, लेट ए, एक सेट ए दे रखा है। किस चीज का है? उसमें रियल नंबर आएंगे सारे, बस 3 को छोड़ के। सेट ए किस चीज का है? रियल नंबर का है, 3 को छोड़ के। और सेट बी किस चीज का है? सेट बी दे रखा है, उसमें भी सारे रियल नंबर आएंगे 1 को छोड़ के। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है? फ्रॉम सेट ए टू बी। जो फंक्शन दे रखा है उसने फ्रॉम सेट ए टू बी दे रखा है। देखेंगे, देखिए बेटे, फ्रॉम सेट ए टू बी दे रखा है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है? फ्रॉम सेट ए टू बी। समझ गए? अब सुनना मेरी बात। ए सेट क्या है? ये क्या होता है? फर्स्ट सेट होता है। ये क्या होता है? सेकंड सेट होता है। समझ गए? फर्स्ट सेट हमें क्या देता है? डोमेन देता है, इतना आपको पता है। और ये क्या देता है? कोडोमेन देता है। समझ गए ना इतना? अब इसमें ए सेट दे किस चीज का रखा है? उसने साफ दे रखा है कि ए सेट है रियल नंबर का 3 को छोड़ के। और बी सेट किस चीज का है? यानी कि सेकंड सेट किस चीज का है? हमारा रियल नंबर का है 1 को छोड़ के। हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। हमें ये दिखाना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। समझ गए? ये चेक करना है हमें। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो उसने फंक्शन दे रखा है, फंक्शन लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। समझ गए? अब देखेंगे बेटे, ध्यान से देखना आप, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। हाँ, उसने हमें सेट ए दे रखा है बेटे। सेट ए और सेट बी दे रखे हैं। तो ये फंक्शन डिफाइंड है, सेट ए और सेट बी पे डिफाइंड है। ध्यान से देखना। हाँ, सेट ए और सेट बी पे डिफाइंड है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सही है? सेट ए है किस चीज का? रियल नंबर का है 3 को छोड़ के। समझ गए? और सेट बी जो है हमारा रियल नंबर का है 1 को छोड़ के। समझ गए? ये हमें x, यहां से हमें x मिलता है। समझ गए? यहां से सेट ए हमें क्या देता है? x देता है। और ये क्या देता है? हमें एफ एक्स देता है। सही? यहां से एफ एक्स मिलता है हमें। ए क्या देता है हमें? सेट ए हमें क्या देता है? x देता है। समझ गए? और b क्या देता है हमें? सेट b क्या देता है? एफ एक्स। सेट b से क्या मिलता है? हमें एफ एक्स मिलता है। अब सुनो, सेट ए हमें, सेट ए किस चीज का है? रियल नंबर का है 3 को छोड़ के। यानी कि x क्या है हमारा? सेट ए हमें क्या देता है? एक्स ही तो देता है। यानी कि एक्स क्या हो गया हमारा? सारे रियल नंबर आएंगे 3 को छोड़ के। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी? एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी? जो सेट ए हमें एक्स ही तो देता है। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटे हमारी? एक्स की वैल्यू हो गई, सारे रियल नंबर ले सकते हैं हम। एक्स में क्या ले सकते हैं? सारे रियल नंबर ले सकते हैं, बस 3 को छोड़ के। समझ गए? सारे रियल नंबर ले सकते हैं, बस 3 नहीं लेंगे। समझ गए? ऐसा उसने क्यों कहा, मैं आपको ये बता रहा हूं। सही है? x की वैल्यू क्या लेंगे हम? रियल नंबर लेंगे, सारे रियल नंबर लेंगे, बस 3 को नहीं लेंगे बेटे। इसलिए इसने कहा अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 रख देंगे। समझ गए? x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख देंगे, 3 रख देंगे तो 3 माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना बेटे। इसलिए उसने कहा है कि x को 3 नहीं लेंगे। समझिए? x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है, बाकी कुछ भी रियल नंबर होगी। क्योंकि अगर यहाँ 3 लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। इसलिए उसने ये कहा है। समझ गए? ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, हमें क्या दिखाना है? फंक्शन दिखाना है 1 1 और ऑन टू। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि फंक्शन को 1 1 लेंगे। सही है? सबसे पहले चेक करेंगे 1 1 है या नहीं है। देखो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। फॉर 1 1 1 1 फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, देखो 1 1 के लिए क्या मान लेते हैं? आपको पहले से पता है 1 1 के लिए x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं। सही है? x1 x2 दो एलिमेंट ले लिए। कहां से लेते हैं? फर्स्ट सेट से। फर्स्ट सेट का आएगा ए का। किसको बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट सेट को बोलते हैं क्या? डोमेन का सेट। समझ गए? डोमेन बोलते हैं, फर्स्ट सेट को बोलते हैं डोमेन। अब ध्यान देंगे मेरी बातों को। अब हम क्या ले लेते हैं? अब क्या मान लेते हैं कि x1 और x2 की इमेज क्या है? इक्वल है। एफ x1 इक्वल टू x2 ये मान लेते हैं ना। मैंने मान लिया कि x1 और x2 की इमेज इक्वल है, ये मान के चलते हैं। अगर वो एलिमेंट भी इक्वल आ गए, कहने का मतलब है अगर x1 और x2 भी इक्वल आ गए तो ये 1 1 हो जाएगा। सही है?
हम क्या करते हैं, x1 और x2 की इमेज इक्वल ले लेते हैं। अगर x1 और x2 भी इक्वल आ गए तो मैं क्या कह दूंगा, फंक्शन क्या है मेरा 1 1 है। तो चेक करते हैं, देखो f(x) जो मुझे दे रखा है, फंक्शन दे रखा है मुझे x-2 अपॉन x-3। तो f(x1) क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस का 2, सबको दिख रहा होगा, x1 माइनस का 3। f(x2) क्या हो जाएगा, यहाँ x2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस का 2 और x2 माइनस का 3। इनको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। x1 माइनस का 2 इंटू x2 माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा, और x2 माइनस का 2 x1 माइनस का 3 ऐसे हो जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, x1 x2 आ जाएगा बेटे, x1 की इससे होगी माइनस का 3x1 आ जाएगा, सबको दिख रहा है, माइनस का 2x2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी सबको आती है, प्लस का 6 हो जाएगा। इसकी होगी x2 x1 आ गया बेटे, इसकी इससे होगी तो माइनस का 3x2 आ गया। सही है, इसकी इससे होगी तो माइनस का 2x1 आ गया, इसकी इससे होगी तो प्लस का 6 आ गया। सही है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके माइनस का होगा ना, 6 से 6 कैंसिल हो गया, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया। समझ गए इतना। अब क्या बचा, देखो x1 वाले एक तरफ ले लेते हैं, माइनस 3x1 ये है मेरा, सही है, और x1 वाला ये आ रहा है, देखो इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं प्लस का 2x1 हो गया बेटे, इतना आपको दिख रहा होगा, इक्वल टू x2 वालों को इस साइड को ले जाता हूँ, देखेंगे यह है माइनस 3x2 यहाँ है पहले से ही, इसको मैं इसकी तरफ ले जाऊंगा खींच के तो ये प्लस 2x2 हो जाएगा। समझ गए इतना, ये प्लस 2x2 हो गया। अब देखेंगे बेटे ये कितना आ गया, माइनस का x1 हो गया, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का x2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। सही है, हमने क्या करा था, हम इमेज इक्वल लेके चले थे, x1 x2 की इमेज इक्वल थी, देखो वो एलिमेंट भी इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, यहाँ से समझ गया, पता चल गया हमारा 1 1 है। ऑन टू के लिए देखेंगे बेटे, ऑन टू चेक कर रहे हैं हम, फॉर ऑन टू फंक्शन क्या दे रखा है, मैं f(x) इक्वल टू x-2 और x-3। देखो मैंने बताया था f(x) को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, सही है, इतना आपको पता ही है। f(x) को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ऑन टू प्रूव करने के लिए f(x) को क्या कर लेते हैं, y। अब हम ऑन टू में क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y। सही, ऑन टू के लिए ऐसी तो करते हैं, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये इधर चला जाएगा y, x माइनस का 3 इक्वल टू x-2, यही तो हो जाएगा, y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, yx हो जाएगा बेटे, समझ गए, माइनस का 3y हो गया इक्वल टू x-2। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। x वाले एक तरफ ले लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ y, तो yx इधर आके माइनस का हो जाएगा, सही है, इधर आके 3y प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 ये है। x कॉमन ले लेते हैं बेटे इसमें से, समझ गए, x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये y-1 आ जाएगा, ये आ गया 3y माइनस का 2। समझ गए। अब देखेंगे बेटे, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटे, यहां से x इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरा 3y माइनस का 2 अपॉन y माइनस का 1। समझ गए, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए क्या होता है, सेट बी में जितने भी नंबर हैं, सेट बी में जितने भी रियल, सेट बी है किसका, रियल नंबर का है, 1 को छोड़ के, यानी कि इसमें आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -5 आएगा, सारे नंबर आएंगे, जितने भी नंबर होते हैं दुनिया भर के सारे नंबर आएंगे सेट बी में, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, सिर्फ 1 नहीं आएगा। समझ गए, -5/2 ले लो, 2/3 ले लो, कुछ भी ले लो आप, समझ गए, सारे रियल नंबर आएंगे। और ऑन टू होता कब है, जब सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने भी नंबर हैं, यानी कि सेट बी में 1 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर होते हैं, 1 को नहीं लेंगे, 1 को, सेट बी किस चीज का है, रियल नंबर का, यानी कि जो भी रियल नंबर है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, तभी ये ऑन टू होता है। समझ गए। अभी मैंने x निकाला था, आपका x क्या निकाला था, देखेंगे बेटे, 3y माइनस का 2, 3y माइनस का 2 अपॉन y-1 निकाला था। सही है, देखेंगे आप y यानी कि सेट बी की बात कर रहा हूं, सेट बी में से आप कोई सा भी रियल नंबर रख लो, सही है, y को कुछ भी रख लो आप, y यानी कि सेट बी क्या है, रियल नंबर का कुछ भी नंबर रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, -5/2 रख लो, 2/3 रख लो, तो x क्या देगा बेटे, मुझे एक रियल नंबर ही तो देगा।
एक्स क्या देगा, अगर मैं वाई की वैल्यू कुछ भी रख दूं, यहाँ कोई भी रियल नंबर दूं, तो एक्स क्या देगा, मुझे एक रियल नंबर देगा हमेशा। देगा नहीं देगा? अरे भैया सारे नंबर दुनिया भर के जितने भी नंबर होते हैं रियल नंबर ही तो होते हैं, रियल नंबर से बाहर कुछ होता ही नहीं है। यानी कि एक्स क्या देगा, मुझे एक रियल नंबर देगा। अगर वाई को मैं कुछ भी दे दूंगा, मुझे एक्स क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। और एक्स यानी कि वाई को मैं 2 रखूंगा फिर भी मुझे एक रियल नंबर मिलेगा। समझिए, कोई सा भी रियल नंबर मिल सकता है। 3 रखूंगा तो भी मुझे रियल नंबर मिलेगा। और ये एक रियल नंबर का ही सेट है। समझ गए? एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, एक रियल नंबर का ही तो सेट है। एक्स यानी कि सेट ए की बात हो रही है ना, और एक्स ए क्या है हमारा, एक रियल नंबर का ही सेट है। समझ गए? एक्स क्या है, एक रियल नंबर का सेट है, यानी कि सबकी प्री इमेज मिलेगी ना, क्योंकि हर वाई के लिए मुझे एक रियल नंबर मिल रहा है। हर वाई के लिए एक रियल नंबर ही तो मिलेगा। वाई को मैं कुछ भी लिखता फिरूं तो हर वाई के लिए मुझे एक रियल नंबर मिलेगा। समझ गए? तो ये क्या हो गया, सबकी प्री इमेज मिल जाएगी। बट उसने, मैं एक चीज और आपको समझाऊं, उसने कहा है कि सेट बी में 1 नहीं ले सकते। ऐसा उसने क्यों कहा है? अगर देखे बेटे, अगर सेट बी में मैं 1 ले लूंगा, ध्यान से देखना, अगर सेट बी में मैं 1 ले लूंगा, उसने कहा है कि सेट बी में 1 नहीं ले सकते ना। सेट बी में अगर मैं 1 ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ 1 रखूंगा तो बेटे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस अपॉन में 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 के लिए क्या मिल रहा है मुझे, नॉट डिफाइंड बन रहा है। क्या नॉट डिफाइंड इस सेट में होगा, रियल नंबर में होगा, नहीं होगा? नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड है, वो तो रियल नंबर नहीं है ना। तो 1 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो ये तो मुझे रियल नंबर, नॉट डिफाइंड तो रियल नंबर होता ही नहीं है ना, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। अगर मैं 1, अगर वो कहता कि इसमें 1, इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि बी सेट में 1 नहीं आएगा। अगर इसमें 1 भी होता तो मुझे एक्स क्या मिलता, नॉट डिफाइंड मिलता। समझ गए? एक्स क्या मिलता, अगर मैं 1 ले लेता, यहाँ वाई की वैल्यू 1 ले लेता, अगर वो कहता, अगर वो ऐसा नहीं बोलता कि 1 नहीं लेना, अगर वो कहता कि सारे रियल नंबर का सेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ऐसा कहता, अगर मैं यहाँ 1 लेता, अगर y से मैं 1, अगर y की वैल्यू 1 लूंगा तो x क्या मिलेगा, मुझे नॉट डिफाइंड मिलेगा। नॉट डिफाइंड रियल नंबर होता है क्या, नहीं होता ना। तो 1 के लिए तो कोई प्री इमेज मुझे मिलती नहीं, तो इस केस में क्या हो जाता, वो नॉट ऑन टू हो जाता इस केस के लिए, अगर 1 होता इसमें। इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि 1 को लेना ही नहीं है। सही है? अगर 1 लूंगा तो x मुझे क्या दे रहा है, नॉट डिफाइंड दे रहा है। अगर y की वैल्यू 1 रखूंगा तो x क्या दे रहा है मुझे, नॉट डिफाइंड दे रहा है ना बेटे। नॉट डिफाइंड, x की वैल्यू नॉट डिफाइंड दे रहा है, यानी कि वो इस सेट में होगी ही नहीं। नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड है ना, वो तो रियल इस सेट में होगा ही नहीं, यानी कि 1 की तो कोई भी प्री इमेज नहीं मिलती। तो इस केस के लिए वो नॉट ऑन टू हो जाता। बट उसने पहले ही कह दिया, सही है, आपकी टेंशन उसने पहले ही दूर कर दी कि 1 नहीं लेना है। समझ गए? अगर 1 नहीं लेना है तो ये क्या है, ऑन टू है। समझ गए? तो कैसे लिखेंगे बेटे, देखना ध्यान से, मैं कैसे लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं एवरी एलिमेंट इन वाई। सही, एवरी एलिमेंट इन वाई। वाई किसको बिलोंग करता है, सेट बी को। सेट बी यानी कि कोडोमेन। सही है, हैव सम प्री इमेज। सही है, हैव सम प्री इमेज इन एक्स। सही है, वाई की किसी भी वैल्यू के लिए हमें सबकी क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ प्री इमेज मिलेगी एक्स में। एक्स किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। सही है, ए का मतलब डोमेन, यहाँ डोमेन लिख सकते हैं। समझ गए? मैंने लिखा एवरी एलिमेंट इन वाई बिलोंग्स टू बी को डोमेन हैव सम प्री इमेज इन एक्स। एक्स किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। सेट ए किसका है, डोमेन का। सो इट इज ऑन टू, ये ऑन टू हो गया। सही है, ये हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या हो गया, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। सही है, ओके, थैंक यू।